90% जो पैसा बाहर लोगों ने प्रॉमिस करा है वो तो लोन है। अच्छा, यही बात दोस्तों मेरे दिमाग से खटक रही थी। और शहबाज शरीफ सबको ट्वीट, देखो दुनिया हम पे भरोसा करती है और हमने इमरान खान को हरा दिया, हमने एक धक्का दिया, इमरान खान वहां गिर गया। ये जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स थे, इकोनॉमिक फंडामेंटल, ये कभी ठीक नहीं हुए। तुम में जज्बा होना चाहिए, तुम में वो जज्बा नहीं है तुम में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, ये कुछ बातें चल रही हैं। पाकिस्तान को 9 बिलियन मिल गए, 10 बिलियन डॉलर, 10 अरब डॉलर मिल गए। जेनेवा में जो कॉन्फ्रेंस थी वो क्लाइमेट के बारे में कि इतना नुकसान हुआ है हमारा, ये वो, तो काफी वहां पे लुड़ियां डाल रहे थे पाकिस्तानी और दे वर फीलिंग वेरी हैप्पी कि यार देखो इतना बड़ा मुर्गा पकड़ लिया हमने 10 अरब डॉलर का, अब तो माल ही माल हो जाएगा। अब जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, इशाक डर है उनका नाम, इशाक डर साहब का यह कहना है कि साहब उसमें 90% जो पैसा बाहर लोगों ने प्रॉमिस करा है वो तो लोन है। अच्छा, यही बात दोस्तों मेरे दिमाग से खटक रही थी कि साहब वो इस्लामिक बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और फलाना बैंक और ढिमका बैंक इतने अरब दे रहे हैं, भाई ये इतने अरब दे रहा है। बैंक तो कभी एड नहीं देता, मैंने आज तक नहीं सुना। और बैंक यार पर्सनल लोन दे देता है, बैंक होम लोन दे देता है, इंस्टीट्यूशनल लोन्स दे देता है, कार लोन दे देता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे देता है, बट बैंक कभी खैरात तो नहीं बांटता। यानी कि ये जो इनको पैसा मिला है, जिसके लिए इतनी खुशियां मना रहे हैं, जिसके लिए शहबाज शरीफ ने यहां तक बोल दिया कि दुनिया हमारी हुकूमत पर भरोसा करती है। ठीक है, जो पीडीएम है, ये जो पीडीएम की सरकार है, प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट जो चली है, जिसमें कि ये भी शामिल है, पीपीपी भी शामिल है और मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी भी शामिल है और कई दर्जनों भर पार्टियां इसमें शामिल हैं। इनके बारे में यह कह दिया कि साहब दुनिया हम पर भरोसा करती है, दुनिया हम पर विश्वास करती है, इसलिए देखो दुनिया ने अपनी जेबें खोली हैं, मोटे मोटे चेक। पहली बात तो किसी ने अभी तक पैसा दिया नहीं है, ठीक है। अब ये जो पैसा है ये कितना मिलेगा, 10 अरब की बात हुई है, अब ये कितना मिलेगा हमें नहीं पता, ये पाकिस्तानियों को भी नहीं पता। इसमें से हो सकता है 10 अरब में एक ही अरब मिले, हो सकता है 10 अरब में पूरे 10 अरब मिल जाएं, हो सकता है 10 अरब में 5 अरब मिले, नोबडी नोज। अच्छा, अगर खुद इशाक डर साहब जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, ये मेरा दूसरा पॉइंट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के इशाक डर साहब, अगर वो ये कहते हैं कि ये लोन है, जो उन्होंने खुद ऐसा तस्लीम करा है, खुद माना है कि ये लोन है, तो डर साहब किस इंटरेस्ट पे लोन है ये, किस इंटरेस्ट पे लोन है? आपको कोई होता है ना इसमें कि ब्याज आपको देना पड़ता है, कितना ब्याज आपने प्रॉमिस करा है? अगर आपने ज्यादा ब्याज इसमें प्रॉमिस करा है, कम ब्याज प्रॉमिस करा है, तो क्या उसका डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ था? क्या आपने आवाम को बताया? खैर, आवाम को तो इन्होंने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का नहीं बताया, बस ये बोल दिया कि दूध की नदियां बहेंगी। आवाम पागल हो गई, बिल्कुल पूरी आवाम की आवाम बिल्कुल वहां पे भंगड़े डाल रही है सड़क पे कि दूध की नदियां, शहद की नदियां, दूध की नदियां, शहद की नदियां, दूध की नदियां, शहद की नदियां, और डुगडुगी बजा के और ड्र। अब वो बंद हो गया, अब मायूस हो गए सब कि सीपैक कहां चला गया, क्योंकि इनको सिर्फ ये बताया था कि देखो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है पैसे पाकिस्तान में। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखना, चीन पाकिस्तान में पैसे डाल रहा है और एक बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो दूध की नदी, शहद की नदी, तुम्हें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा। मेरे पाकिस्तानी बच्चों, तुम ज्यादा डिटेल में मत पढ़ो, तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि चीन डालेगा पैसे, एक जगह से पैसे डालेगा, दूसरी जगह से दूध की नदियां, शहद की नदियां, दूध की नदियां, शहद की नदियां, दूध की नदियां, शहद की नदियां, बस इतना ध्यान रखना तुम। वो गंदा नाला नहीं बहा वहां से, दूध और शहद की नदी तो छोड़ दो, गंदा नाला नहीं बहा वहां से। यहूदी की साजिश, हिंदू की साजिश, यहूदी की साजिश, हिंदू की साजिश, यहूदी की साजिश, हिंदू की साजिश, बस खुद की नालायकी पे कभी ध्यान नहीं देना। अब ये इशाक डर ने बहुत बड़ा गेम कर दिया पाकिस्तानियों के खिलाफ। जो गरीब पाकिस्तानी, ये लोग तो चले जाएंगे लंदन, इनके सबके घर हैं लंदन में, दुबई में, ये चले जाएंगे। ये जो लोन है ना, 10 अरब में से कह रहा है 9 अरब, लिटरली 9 अरब डॉलर कह रहा है लोन है। ये लोन का भाई हर एक जो कर्ज होता है उस पर ब्याज होता है, इसका ब्याज देगा कौन? पाकिस्तानी आवाम देगी। पाकिस्तानी आवाम कैसे देगी भाई, किस तरीके से देगी? फिर आप बोलोगे आटे पे इतना टैक्स, बिजली पे इतना टैक्स, गैस पे इतना टैक्स, इस पे उतना टैक्स, उस पे उतना टैक्स।
बढ़ाते रहो टैक्स टैक्स जब तक आम आदमी की कमर न टूट जाए। यही पाकिस्तान। इनको आता थोड़ा ना मैनेज करना। मैं बार बार कहता हूं, तो थोड़ा सा ना कंट्रोवर्शियल हो गया। मैंने टेलीविजन पे बोल दिया था, रिपब्लिक पे शो पे, पाकिस्तानी भी गेस्ट थे। मैंने बोला यार, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक हाईली मिसमैनेज्ड मुल्क है। और ये एज एन इंडियन मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है। इनमें से किसी को ना अयूब खान को मैनेज करना आया इकोनॉमी, ना परवेज मुशर्रफ को मैनेज करनी आई, ना जुल्फिकार भुट्टो को, ना उसकी बेटी को, ना नवाज शरीफ को, ना इमरान खान को, ना इनको ये पढ़े लिखे हैं ही नहीं लोग। इनको पता ही नहीं क्या करना है। दे डोंट नो हाउ टू मैनेज देयर कंट्री, हाउ टू मैनेज द इकोनॉमी। ये सिर्फ अब इशाक डर ने इतना बड़ा देखिए गेम खेला वहां पे पाकिस्तानियों के साथ, और शहबाज शरीफ सबको ट्वीट, देखो दुनिया हम पे भरोसा करती है और हमने इमरान खान को हरा दिया, हमने एक धक्का दिया, इमरान खान वहां गिर गया, लोगों ने कितनी साजिशें करी। ओ भाई सुनो, जो शिरीन मजारी के ऊपर भी मैंने वीडियो निकाला था ना, जिसमें मैंने बोला था कि शिरीन मजारी अपने मुल्क को अड़ंगी दे रही है। इनको अकल ही नहीं है कि किस चीज पे बात करनी है। मैं तहरीक इंसाफ वालों की बात कर, तुम लोगों भी ऊपर वाला माला खाली है। ओ भाई, तुम ये मत बोलो कि जहां पे शहबाज शरीफ था वहां पे भीड़ कम थी। दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, भीड़ कम थी या ज्यादा थी। शिरीन मजारी करिए, फोटो देखो, ये तो छोटा कॉन्फ्रेंस रूम है, ये मेन कॉन्फ्रेंस रूम है नहीं। छिछोरी बातें, हल्की बातें, सी कैटेगरी की बातें। आपको ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। आपको ये पूछना चाहिए, इशाक डर साहब, 9 अरब डॉलर कितने % ब्याज पे लेकर आए हो? कौन सा ऐसा कौमी असासा है, कौन सा ऐसा हमारा कौमी एसेट है, कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है, कौन सा ऐसा पोर्ट है भाई, कौन सा ऐसा हाईवे है, कौन सा स्कूल है, अस्पताल है, यूनिवर्सिटी है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग है? तुम किसको गिरवी रख के लेकर आए हो? कौम को कितना पैसा देना है हर साल वापस? ये पैसा कहां से आएगा? इसका प्लान क्या है? वो कुछ तो होगा ना। ये कोई नहीं पूछ रहा। पाकिस्तान में इतनी बुद्धि तो है नहीं किसी की, कोई ये पूछे कि साहब ये डिटेल क्या है। वो नहीं पूछ रहा कोई। इस कमरे में लोग तो 100 आने थे, सिर्फ 10 बैठे हैं यहां पे लोग, वो फेल हो गई मीटिंग। ये छोटी सोच, इस छोटी सोच की वजह से पाकिस्तान डूब रहा है। मोदी जी के लिए कहते थे ना, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिसेस। पाकिस्तान के लिए मैं कहना चाहता हूं, वेरी स्मॉल मैन इन वेरी स्मॉल ऑफिसेस। ठीक हो गया। अब सेकंड खबर पे आते हैं दोस्तों। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान का जो जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो आधा कर दिया, 4 से 2 कर दिया। पाकिस्तान को बोला कि यार ये इनके पास ना पैसे बचे ना कुछ बचा, इनका फ्लड ने सब कुछ तबाह कर दिया, तो अब पाकिस्तान का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो कम कर दिया। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, ग्रोथ प्रोजेक्शन जब किसी कंट्री का कम होता है ना, तो एक उस कंट्री से जो रिलेटेड सेंटिमेंट है, उस मुल्क से रिलेटेड जो सेंटिमेंट है, वो दुनिया में ट्रैवल करता है। फिर दुनिया आपको किस तरह से देखती है, आपको लोन कैसे मिलता है, आपका मनी कैसे सर्कुलेट होता है। अभी मैं एक नाम भूल रहा हूं उस पाकिस्तानी का, एक मैं आपको इनफैक्ट मैं आपको उसका नाम बता ही देता हूं, और मैं चाहता हूं कि एडिटर साहब उनकी फोटो भी डालें स्क्रीन पे। सैयद अली हैदर। सैयद अली हैदर, मैं नाम भूल गया लेकिन मैं इनको फॉलो करता हूं। 2-3 पाकिस्तानी हैं जिनका मैं देखता हूं लगातार। एक मंसूर अली खान है, उनका मैं रोज देखता हूं, और सैयद अली हैदर हैं, इनका मैं रोज देखता हूं। नजम सेठी साहब हैं, हामिद मीर साहब हैं, इनका तो देखता ही हूं। अजाज हैं, उनका भी। और ये सब जो बेसिकली ये करंट अफेयर्स इनके डील करते हैं, इनके साथ इनका जनरली फ्रॉम पॉलिटिकल साइड एंड ऑल दैट, मैं इनके रोज देखता हूं। तो ये जो है ना, जो सैयद अली हैं हैदर, तो इन्होंने एयरपोर्ट से एक ब्लॉग बनाया है, आप जाके देखिएगा। इनका एयरपोर्ट पे वो रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये सऊदी अरब जाना था इनको, शायद हज या उम्रे पे किसी पे जाना था इनको। 70,000 रुपए ये और इनके एक दोस्त हैं, दोनों दोस्त लोग गए और बोला कि हम 70,000 पाकिस्तानी रुपए लेकर जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने मना कर दिया कि साहब आप ये ले ही नहीं जा सकते आगे, आपको आप सिर्फ 10-10 हजार पाकिस्तानी रुपए ले जा सकते हैं बाहर। मैं डॉलर्स की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहा हूं। तो ये जो सैयद अली हैदर हैं, ये 10,000 ले गए और इनके जो दोस्त हैं 10,000 ले गए, और बाकी के पैसे थे वो वापस बुलाया। जो इनको छोड़ने गए थे, इनके दोस्त कोई आए होंगे यार दोस्त एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, जैसे लोग जाते हैं छोड़ने के लिए, तो उनको वापस किया, हम आप अपने पास रखो, हम बाद में आपसे ले लेंगे। तो इतना बुरा हाल है वहां पे इकोनॉमी का कि बंदे
रुपए बाहर नहीं ले जाने दे रहे, कुछ बाहर नहीं ले जाने दे रहे, बिकॉज इट इज इन अ फेज ऑफ एब्सोल्यूट लॉकडाउन जिसको कहते हैं पाकिस्तान में। तो बड़ा बुरा हाल हो रखा है। ये एक चीज है जो कि ना इकोनॉमिक आपका जो आउटलुक है, जो आपकी ग्रोथ है जीडीपी की, वो आपकी हाफ कर दी लिटरली। मुझे नहीं पता कभी किसी मुल्क का इतना रेडिकल रीलुक हुआ होगा जीडीपी ग्रोथ का, मुझे याद नहीं आता। ठीक है, अच्छा, एक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, ओगरा बोलते हैं इसको। ओगरा ने बोला है कि जुलाई 2022 से, यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जुलाई 2022 चला गया है, लेकिन उससे आपका 74% गैस हाइक हो जाएगा। गैस का जो बिल है 74% आपका हम हाइक कर देंगे गैस का बिल। अब आप समझिए कि पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है उसका क्या होगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले ब्लेम करते हैं ना कि ये तो शहबाज शरीफ ने कर दिया, नहीं नहीं नहीं, इसमें शहबाज शरीफ भी शामिल है, ठीक है, इसमें इमरान खान भी शामिल है, इसमें नवाज शरीफ भी शामिल है, इसमें उसके पहले जो डिक्टेटर था परवेज मुशर्रफ वो भी शामिल है, क्योंकि इनके जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स थे, इकोनॉमिक फंडामेंटल, ये कभी ठीक नहीं हुए। जो लोग थे इस लायक, जिनको लगाया जाता काम पे, जिनको ये बोला जाता कि आप हमारी इकोनॉमी ठीक करें, जो असली में और पाकिस्तान में कुछ टैलेंट है, लेकिन उसको बोला कि नहीं साहब इसको नहीं लगाएंगे, ये तो अहमदी है, ये तो शिया है, ये तो फलाना है। ये इसी चक्कर में रह गए लाइफ में पाकिस्तानी। ये अहमदी है, ये शिया है, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये उस टाइप का है, ये उस टाइप का। हमारे मुल्क को कौन फायदा देगा ये कभी उन्होंने नहीं सोचा। कौम को कौन फायदा देगा नहीं सोचा। ये किस मजहब का है, ये कैसा है, ये इस्लाम मानता है, इस्लाम नहीं मानता है, इसी चक्कर में रह गए ये लोग। ठीक है, तो मस्जिद तो बहुत बना लिया पाकिस्तान में, लेकिन एक ढंग का इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाया। टू मच ऑफ रिलीजन, टू मच ऑफ रिलीजन। कोई भी चीज की अति जो होती है ना वो खराब होती है। इवन रिलीजन की अति, वो कोई भी मजहब हो, मैं कह रहा हूं, सिर्फ मैं इस्लाम की बात नहीं रहा, कोई एनी अदर रिलीजन, जब आप बहुत ज्यादा कर देते हो ना एक लेवल के बाद, तो फिर वो चीज हावी हो जाती, फिर आप उसी चश्मे से दुनिया को देखने लगते हो। और पाकिस्तान का यही चश्मे वाला प्रॉब्लम है। चश्मे से याद आया, अगला पॉइंट देखते हैं भाई। अच्छा, खान साहब ने एक और बम फोड़ दिया। ऐसी बात नहीं कि पहले उन्होंने बम नहीं फोड़े थे, एक और फोड़ दिया और बोला कि साहब मैं तो तहरीक तालिबान फाइटर्स को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो टेरर ग्रुप है, उनके फाइटर्स को मैं चाहता था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में सेटल कर जाऊं। और 5,000 टीटीपी फाइटर्स को सेलेक्ट भी कर लिया था खान साहब ने, और उनके परिवार को मिलाकर करीब 35,000 लोग थे जो टीटीपी के एफिलिएट थे, मतलब उनके बीवी बच्चे जो भी थे, माँ बाप होंगे, भाई भाई होंगे, बहन होंगी। 5,000 हार्डकोर टीटीपी फाइटर्स को सेटल करने की बात थी। अभी देख लीजिए, जिनको मारना है जान से उनको ये सेटल करने की बात कर रहा है। इस पूरे मुल्क में मैं आपको बताता हूं, इतना कंफ्यूजन है पाकिस्तान में, और मुझे यह नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान में टीटीपी वाले आपके लोगों को मार रहे हैं। ओके, तहरीक तालिबान पाकिस्तान इज किलिंग पाकिस्तानीज, इसमें कंफ्यूजन कहां है मुझे समझ में नहीं आता। फिर ये कहता है ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, कोई कहता है कैम्ब्रिज का पढ़ा है, कोई कहता है एमआईटी का पढ़ा हुआ है। और लानत है यार तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पे, तुमने ये पढ़ाई करी है? तुमसे तो अच्छे हम हैं यार, केंद्रीय विद्यालय के पढ़े, इतनी तो अकल हमें। ओ भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते। टीटीपी वाले रोज पाकिस्तानियों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। इमरान खान कहता नहीं, हमें उनसे मुज़ाकरात करनी चाहिए, हमें उनसे बात करनी चाहिए। वो बात नहीं करना चाहते, तुम्हारा गला काटना चाहते हैं वो यार। ठोको उनको, पकड़ पकड़ के ठोको उनको, खत्म करो उनको। ये खा जाएंगे तुम्हारे मुल्क को। और उस दिन के बारे में सोच के डरो जब ये लाहौर में नाचेंगे ये टीटीपी वाले। पता नहीं। और ये मुझे इसीलिए मैं कहता हूं ना, पाकिस्तान, देखिए जब आपका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऐसे कमेंट करेगा, और टीटीपी एक सैंक्शनड ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक रिकॉग्नाइज्ड टेरर आउटफिट है। जब आपका पूर्व प्रधानमंत्री, आपका साबिक वजीर आजम जब ऐसी बातें बोलेगा ना मीडिया में, आपको क्या लगता है ये एफएटीएफ वालों ने ये न्यूज नहीं पढ़ी होगी? एफएटीएफ वालों ने। और फिर आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं कि हमारे जो बाकी सूबे थे उन्होंने अग्री नहीं करा, बलूचिस्तान ने अग्री नहीं करा इतने पैसे देने के लिए। ये पैसे देने की बात कर रहे हैं।
आप टेररिस्ट के लिए पैसे दे रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि यार भारत ने साजिश कर दी। क्यों नहीं करेगा भाई भारत साजिश? अगर हम लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश ना करें तो लानत है हमारे ऊपर, और तुम हमारे खिलाफ ना करो तो तुम्हारे ऊपर लानत है। ओ भाई साहब, एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खुल के बोल रहा है कि मैं फंडिंग इकट्ठा कर रहा था टीटीपी के टेररिस्ट को सेटल डाउन करवाने के लिए। मतलब आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि दुनिया चलती कैसे है। कल आप बोलोगे जी कि 9/11 हो गया, 9/11 में 3,000 अमेरिकी मारे गए थे, कुछ और भी थे बाहर के, टोटल 3,000 लोग मारे गए थे। अमेरिका ने 20 साल की लड़ाई लड़ी, अफगानिस्तान और इराक बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने पूरी दुनिया को ऐसे खत्म कर दिया। आप कहते हो हमारे 80,000 लोग मारे गए। हर पाकिस्तानी ये गाना गाता है, हमारी 80,000 जाने गई, 80,000 जाने गई। और जिन्होंने जाने लिए उनको पैसा देके सेटल क्यों कर रहे हो? जिन्होंने जाने दी या उनकी जाने ली गई, मुझे तो नहीं पता, बट मुझे वो ना, मुझे अभी भी याद है वो इमेज। और ऐसे एक चार्ट निकली थी, किसी ने पोस्टर बनाया था, वो बच्चों का, जो एपीएस पेशावर में 130-132 बच्चों को मार दिया था। ठीक है, वो कोई फौजियों के बच्चे थे, कोई सिविलियन भी थे उसमें, जो भी थे। उन बच्चों के कातिलों को ये सेटल डाउन करवाना चाहता है यार। मुझे आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ठीक है, आप अफगानिस्तान के साथ जंग लड़ो, इनके खिलाफ तो काम करो ना, टीटीपी के खिलाफ। खुद सपोर्ट कर रहे हो टेररिस्ट को और फिर बोलते हो कि इंडिया, पाकिस्तानी क्या बोलते हैं? पाकिस्तानी कहते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे इंडिया का हाथ है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पीछे इंडिया का हाथ है। अरे इमरान खान खुद सबके सामने चीख चीख के कह रहा है कि भाई साहब टीटीपी के पीछे इमरान खान का हाथ है। वो कह रहा है मैं उनको पैसे देकर सेटल डाउन करवाना चाह रहा था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इमरान खान पैसे देके कह रहा है तुम सेटल डाउन हो जाओ खैबर पख्तूनख्वा में, मैं तुम्हें जमीनें दूंगा, अपनी फैमिलीज को लेकर आओ, टोटल 35,000 लोग सेटल हो जाओ, जिसमें 5,000 हार्डकोर टीटीपी के फाइटर्स हैं। वो कह रहा है उनको सेटल करो। तुम्हारा पूर्व प्रधानमंत्री, साबिक वजीर आजम, यह कह रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि टेररिस्ट आउटफिट है, जिसने और उसके एफिलिएट्स ने मिलके, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा टीटीपी और उस जैसी तंजीमों ने मिलके 80,000 पाकिस्तानियों को मार दिया। आप लोग खुद कहते हैं 80,000 पाकिस्तानियों की जानें चली गई हैं, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान कर दी इन द वॉर अगेंस्ट टेरर। ये पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी टीवी एंकर दिन में 3 बार बोलता है। उन लोगों को पैसा देके इमरान खान कह रहा है मैं सेटल कर दूं। यार अजीब कौम है यार, मुझे नहीं समझ में आया। आप कभी सोच सकते हैं कि इंडिया वाले ये बोलेंगे कि जी हम लश्कर तैयबा को सेटल कर रहे हैं, उनको जमीन दे रहे हैं? सोच सकते हैं अमेरिका बोले हम जमीन दे रहे हैं, अलकायदा को सेटल कर रहे हैं जिन्होंने 9/11 करा, और इंडिया बोले जिसने 26/11 करा उसको हम सेटल कर रहे हैं। इंडिया जब सेटल करेगा लश्कर तैयबा को, जैसे करता है ना, तो उस कब्र का नामो निशान नहीं है, पहाड़ के किसी कोने में दबा हुआ है 3 पत्थर के नीचे, वो हम ऐसे सेटल करते हैं। इसने तो एनजीओ खोल रखा है यार टेररिस्ट के लिए, इमरान खान ने। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। अच्छा, यहां पे मैसिव आउटरेज इन गिलगिट बाल्टिस्तान ड्यू टू ब्लैक मार्केटिंग, शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई। गिलगिट बाल्टिस्तान में फिर से प्रोटेस्ट हो गई। वैसे ही वो लोग नाखुश हैं पाकिस्तानियों से। रोड है नहीं वहां पे, यूनिवर्सिटी है नहीं वहां पे, अच्छे अस्पताल है नहीं वहां पे, एयरपोर्ट वहां पे नहीं है, रेलवे स्टेशन वहां पे ढंग के नहीं है, कुछ होगा टूटा फूटा, और वहां पे बस स्टेशन भी है तो बहुत ही बिल्कुल बेचारे, मतलब बुरे। बाकी जो लाहौरी चूरन बेचते हैं ना, जो लाहौरी चूरन बेचते हैं, वो कहते हैं यार तुम्हें जज्बा होना चाहिए, तुम्हें जज्बा होना चाहिए, तुम्हें वो जज्बा नहीं है, तुम्हारा ईमान नहीं है। खुद लाहौरी मोटे मोटे पेटों वाले, मोटी मोटी गर्दनों वाले लाहौरी खा खा के मोटे हो रहे हैं, दूसरे को खाना नहीं मिल रहा। जो उसका लाहौरी का खुद का जो जज्बा है, खुद ईमान है ना उसका, वो बिरयानी की प्लेट के अंदर है उसका ईमान। वो खुद खा रहा है दिन में 10 बार, और दूसरे को भी वही चूरन बेच रहा है कि तेरे में ईमान होना चाहिए, मैं खा लूं तू भूखा रह जाए। तो गिलगिट बाल्टिस्तान वाले प्रोटेस्ट पे आ गए, कह रहे हैं भाई साहब यहां पे ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और फूड सप्लाई की शॉर्टेज है। पाकिस्तान में अभी तक आई थिंक 3 या 4 लोग मारे गए हैं, जैसा मैंने सुना है। आप लोग जाके इंटरनेट पे, रियल फिगर मुझे नहीं पता, आप चेक कर सकते हैं। मुझे ऐसा पता है कि 3 या 4 लोग मरे हैं। फूड की राइट्स शुरू हो रही है पाकिस्तान में हर जगह, और यहां पे भी गिलगिट बाल्टिस्तान में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पाकिस्तान, ये एएनआई की रिपोर्ट है जो कि भारत की एजेंसी है।
पाकिस्तानी बहुत इसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे टेलीविजन पे आते हैं तो झूठ बोल देते हैं कि साहब ऐसा तो है ही नहीं। गिलगित बाल्टिस्तान में तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, वहां पे तो IIT IIM की भरमार है, वहां पे लोग इतने खुश हैं कि वहां से आके फॉरेनर वहां पे सेटल हो रहे हैं। वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, वो आदत है उनकी ना लाहौरी चूरन बेचने की। और जितने टीवी पे आते हैं, मैं बता रहा हूं 90% लाहौरी चूरन वाले हैं, 90% ऑफ देम। ठीक है, सब ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूं, उर्दू के कातिल। ठीक है, मत बोला करो उर्दू, मैं बता रहा हूं। ठीक है, यू हैव मर्डर्ड द लैंग्वेज। पृथ्वी 2 का सक्सेसफुल टेस्ट हो गया दोस्तों। 350 किलोमीटर की इसकी मार है, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। इसकी टेस्टिंग कई बार 2019-2020 में हो, ये टेस्टिंग है, इसकी होती रहती है, इसको और इंप्रूवमेंट इसकी होती रहती है। तो ये सब यहां पे हो रहा है, ये आज की खबर है। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं ना, ये पाकिस्तान का एंड में वापस मैं जाता हूं, जो इशाक डर साहब हैं इनके फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे ही आए थे तो पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट ने जंप मारा। तो लोगों ने बोला कि साहब इशाक डर से मार्केट भी कांपता है, देखो उसके नाम से, और डॉलर वॉलर सब ठीक हो जाएगा। मैं पाकिस्तानी को सिर्फ एक बात बोलता हूं, जब तक आप अपने इकोनॉमिक के बेसिक्स ठीक नहीं करोगे ना, ये फ्रॉम एन इंडियन यू टेक, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, मुझे इतनी अकल नहीं है और ना मैं कोई क्वालिफाइड बंदा हूं आपको ये ज्ञान देने के लिए। लेकिन जब तक आपके बेसिक्स ठीक नहीं होंगे ना, आपके यूट्यूबर यही बनाते रहेंगे कि वीडियो बनाते रहेंगे कि इंडिया कहां निकल गया और हम कहां बैठे हैं। यही चलता रहेगा, सड़क पर माइक लेके जाएंगे कि जी आप बताइए इंडिया में एप्पल बन रहा है, आपको इसके बारे में क्या लगता है। वो इंडिया में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज चल रहा है, आपको इसके बारे में क्या लगता है। वो इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गई, आपको इसमें, उसको क्या लगेगा बेचारे को यार। उस बेचारे पाकिस्तानी से क्यों पूछ रहे हो कि तुम्हें क्या लग रहा है इंडिया में क्या हो रहा है, वो क्या बताएगा उसको क्या लग रहा है। तुम उसको और जलील करते हो ऐसे बकवास सवाल पूछ के। ऑल दीज पीपल इन पाकिस्तान शुड रियलाइज दैट इट इज नॉट जस्ट पॉलिसी। जब भी आप किसी पाकिस्तानी सड़क पर पूछते हो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया आगे क्यों आगे निकल, जी उनकी पॉलिसी है ऐसी। पॉलिसी तो कागज में लिखी जाती है भाई, पॉलिसी की वैल्यू एक लेवल तक होती है, पॉलिसी की वैल्यू एक लेवल तक होती है। उसके आगे क्या, पॉलिसी के आगे क्या, आपने क्या करा उस पॉलिसी का, आपने उस पर अमल करा कि नहीं करा। वो पॉलिसी कितनी पुख्ता थी, कितनी मजबूत थी, आपने कितनी मजबूती से उस पर अमल करा। क्या आपकी पॉलिसी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है कि कल कुछ और प्रॉब्लम हो जाए तो पॉलिसी उसके साथ डील कर सके। है ही नहीं आपका, कुछ पता ही नहीं आपको। इसी की खुशियां मना रहे हो, स्टॉक मार्केट ऊपर हो गया क्योंकि इतनी भीख मिल गई। हमारा आर्मी चीफ गया था वहां पे, जनरल आसिफ मुनीर, वो ये ले आया, वो ले आया, वहां से इतने मांग के ले आया, तांगे पूरी कौम को मांगने पे लगा रखा है यार। मंत्री मांग रहा है, आर्मी चीफ मांग रहा है, ब्यूरोक्रेट मांग रहा है, पुलिस वाला मांग रहा है, सबको बोला जाओ मांगो, पकड़ के लाओ, जितना भी। तो नोच वोच के जिसको जो मिला वो ले आया वहां पे। वो वापस भी करना है भाई, वो पैसा वापस भी करना है। वो कैसे करोगे वापस, तुम तो चले जाओगे लंदन। इमरान खान के भी बच्चे बाहर हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, तो आप तो हैं ही अंग्रेज, आप पाकिस्तानी तो हैं नहीं साहब, आप लोग तो दोनों अंग्रेज हैं। ये भुट्टो शुट्टो सब बाहर चले जाएंगे। ये इसको देखो, ये बेनजीर का जो लड़का है, क्या नाम है इसका, बिलावल, ये तो मुंह खोलता है तो लगता ही नहीं पाकिस्तानी है, तो लगता अंग्रेज है। आपको लगता है लोग पाकिस्तान, ये जो पैसा ले रहे हो, ये पैसा यहां से गोल घुमा के ये लोग वापस ले जाएंगे बाहर, अपने बैंकों में डाल देंगे। लेकिन वो पैसे का जो लोन है वो तो आम पाकिस्तानी के सर पे खड़ा रहेगा ना, वो आम पाकिस्तानी के सर पे खड़ा रहेगा वो। फिर आप बताइए फिर क्या होगा। यू टेल मी, उसको तो ब्याज देना है उस पर, उसके तो बच्चे के सर पे लोन पड़ जाएगा। उसका बच्चा पैदा होगा तो लाखों रुपए का लोन अपने सर पे लेके पैदा होगा। ये मुस्तकबिल देना चाहते हैं आप। खैर, आपकी मर्जी, आपका मुल्क। दोस्तों, यहां पे वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।